कुछ काम नहीं हुआ जब से अवधेश आए। कुछ नहीं भवा। कुछ नहीं हुआ, 5 साल में एक गिट्टी नहीं गिरी यहाँ। आता का दिया सब विकास है भवा। कौन विकास किया? ये गोरखनाथ ने विकास किया। हाँ, अवधेश जी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, एक पैसे का काम नहीं किया। बीजेपी के हारने का मुख्य कारण है कि बीजेपी के प्रत्याशी को आम जनमानस के बीच में 5 साल लगातार में एक बार भी आकर जनता के प्रतिनिधित्व न करना, न उससे मिलना। ये अवधेश प्रसाद जी किसी के मामले में आते जाते थे, बराबर मुलाकात करते थे और लल्लू कभी जिंदगी में यहाँ दिखाई नहीं पड़े हमें सबके इलाका में। वो अयोध्या में कुछ रहे हुए कोई की सुनवाई नहीं। हम लोग मिल्कीपुर के एक आखिरी छोर में हैं और आपको बता दूं कि मिल्कीपुर में विधानसभा में हम और हमारी टीम लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है, क्योंकि मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर अगर चर्चा की बात करें तो चाय की दुकान से बड़ी चर्चा, अच्छी चर्चा कहीं और नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम लोग हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं, दादा भी हैं और भैया लोग भी हैं जो कुछ चर्चा कर रहे थे। तो हमने कहा क्यों ना इन लोगों से सीधे मिल्कीपुर के उपचुनाव की चर्चा की जाए, क्योंकि मिल्कीपुर सीट अब खाली हो गई है। अवधेश प्रसाद जो इस समय सबसे चर्चित सांसद हैं वो केंद्र पहुंच गए, यानी दिल्ली पहुंच गए सांसद बन के। तो ये सीट यहाँ से वो विधायक तो खाली हो गई है, तो अब जनता को फिर से अपना एक विधायक चुनना है। उपचुनाव होगा, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और टिकटों का भी जो है अभी टिकट का वितरण भी नहीं हुआ। चाहिए कि मिल्कीपुर में विधायक थे अवधेश जी, कितना काम वाम कराया ये बता दीजिए। काम उसने कराया है। हाँ, काम कराया है। अच्छा काम कराया है। अच्छा काम कर। तो उपचुनाव में कैसे देख रहे हैं यहाँ? चुनाव में ठीक है, बाकी वो अवधेश के बारे में जानता हूँ थोड़ा मोड़ा, बाकी मैं वो जानता नहीं हूँ। सांसद कैसे बन गए? सांसद बन गए पर किस्मत से। किस्मत से बने। किस्मत से बने, जनता की खुशी से बचे, जनता को खुश किया तो बने। और भाजपा ने दादा मंदिर बनवाया, उसके बाद भी चुनाव हार गई लोकसभा और बड़ा सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत कुछ लिखा आप लोगों के बारे में। क्या कहेंगे? भाई हम का कहवे भैया, हम कुछ ना कह पाओगे। यहीं सबसे पूछे, सब पढ़ा लिखा आदमी है, हम ज़्यादा जाने तो नहीं भैया हम। चलिए बताइए, मिल्कीपुर के चुनाव की बात ही करेंगे। अवधेश जी विधायक थे, कितनी बार मिले पहले आप ये बताइए? हम तो कभी नहीं मिले। कभी नहीं मिले। काम वाम कुछ दिख रहा है नहीं उनका? अभी तक तो उनका कोई काम ही नहीं हुआ। नहीं दिखा। सांसद बन गए, आभार प्रकट करने हैं आप? पहचानते नहीं तो आभार कहाँ से प्रकट करेंगे? पहचानते नहीं? अरे जितवा तो आप ही लोगों ने दिया है, हम लोग थोड़ी जितवाए हैं। जनता भाई मतदाता है, आप तो मतदाताओं ने जितवाया है। मिल्कीपुर से भी वो जीते हैं 78 वोटों से। 78 वोट से जीते, लेकिन जो 4.5-5 लाख वोट पाए हैं भाई बीजेपी वाले, उसमें हम भी शामिल हैं। अच्छा, शामिल हैं। कारण क्या था, क्यों हार गए लल्लू सिंह? बीजेपी की जो सेंट्रल की जो इंटरफेयर वाली नीति है वो सही नहीं है। अपने हिसाब से योगी जी को अपने फ्रीडम नहीं देते ये लोग, और ऊपरी दबाव, सब कुछ अपने हिसाब से डील करना, ये उनका बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब आपका मतलब है योगी जी अगर अपने सब फ्रीडम करते तो चुनाव का रिजल्ट कुछ और होता? 100% अलग होता। पार्टी के ऊपर ही तय करता है कि टिकट किसको देना है। 22 से अधिक उम्मीदवार हैं, क्या लगता है? पहले तो उसमें उनको गणना करनी पड़ेगी कौन सा प्रत्याशी अच्छा। आपकी नज़र में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए जो पब्लिक के बीच में कुछ नया प्रत्याशी देख रहे हैं यहाँ पे लोग। पुराने प्रत्याशी को यहाँ कोई चाह नहीं रहा है। मिल्कीपुर के लोग चाहते क्या हैं? तो हर आदमी को नहीं पहचान सकते कौन चाहता क्या है, लेकिन हर कोई अच्छा ही उम्मीद चाहता है। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कैसा विकास होना चाहिए आपके क्षेत्र? भाई अयोध्या का तो विकास हो रहा है, लेकिन उसका सपोर्ट करना हम लोग अकेले थोड़ी कर सकते हैं। मिल्कीपुर के अच्छे दिन आए नहीं? विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ सीधे। अरे क्यों नहीं अच्छे दिन आए? यहाँ पे सब जो रोडें बनी हैं, सपा ने बनवाई। सपा कब बनवाई थी? विधायक तो वही थे हमको लगता है। कहाँ पे? सपा के विधायक थे। ये सब योजनाएं जो सपा के विधायक लेकर आए हैं। आप बताइए ना। नहीं, बीजेपी ये सब बाबा के उसमें बना था। अच्छा, थोड़ा अखिलेश जी ने अवधेश जी को अयोध्या का राजा भी बता दिया था, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? कुछ कहना चाहेंगे आप? राजा तो रामचंद्र जी हैं। जो ये तो राजा कैसे होते हैं आप बताइए? जो ये लोग नेता होते हैं, राजा के हैं, राजा बनते हैं लोग। भाई अखिलेश जी ने कहा था ना, भाई जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, मतलब जनता के सेवक। राजा हो गए वो लोग। स्वाभाविक सी बात, राजा तो रामचंद्र जी हैं। तो उनकी नज़र में कोई जनता का सेवक अपने आप को राजा बोले तो आप भी कुछ विचार कर सकते हैं उसके बारे में। अवधेश का काम बहुत बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ आप खुल के। अवधेश का काम बहुत ओके है। लल्लू सिंह का काम ओके नहीं था। हाँ, सीधी बात है। अच्छा, क्यों? कि विधायक
या कोई भी हो, अगर जनता में दुखे सुखे शामिल नहीं हो रहा है उसका कोई मान नहीं होता है। तो जो ये अवधेश प्रसाद जी किसी के मामले में आते जाते थे, बराबर मुलाकात करते थे। तो राजा कहती है उनको अखिलेश जी ने। और लल्लू कभी जिंदगी में यहाँ देखा नहीं पड़े हमें सबके इलाका में, वो अयोध्या में कुछ रहे हुए, कोई की सुनवाई नहीं, कोई जाए वो संसदों रहे ठकुरों रहा, दोनों रही, उनके ऊपर गुमान क्यों सुनी नहीं जाती। चलिए अच्छा ठीक दादा, आप बताइए, आपसे पूछ लेते हैं, क्या लगता है कि आप कैसे देख रहे हैं आपकी पहले उनके विकास के बारे में आप बता दीजिए। भैया राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं। यही है, कल अभी चर्चा का विषय है रेप कांड, सुने हैं अभी? हाँ सुना। उनका हर न्यूज में जहाँ जहाँ है वो शामिल है। क्या है, कहा है? उनके साथ हर उसका देखिए ना, कहीं कहीं वीडियो वायरल हो रहा है, उसके साथ हर मीटिंग में। कौन है ये? अवधेश जी नहीं, अवधेश शामिल नहीं उनके साथ। किसके साथ शामिल है? अरे जो अभी जो रेप किया है उसका पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, अयोध्या का ही मामला है वो? हाँ, अयोध्या का ही मामला, बदरसा अयोध्या का मामला है। कौन है ये? मोइन खान कोई है जिसने 12 साल की लड़की का रेप किया है। अब सोचिए इतना विकास हो रहा है। समझ रहे हैं आपकी बातों को, बिल्कुल सही है। चलिए आप बताइए, मिल्कीपुर के उपचुनाव कैसे देखते हैं आप? ये तो प्रत्याशी क्लियर हो तो बताया जाएगा। हाँ, सीधे प्रत्याशी क्लियर? क्यों, पहले के प्रत्याशियों पे भरोसा नहीं रहा क्या? नहीं, बोलना उचित नहीं कुछ। अच्छा, बोलना उचित? अरे कुछ बोल दीजिए। नहीं, समाज में रहते हैं हम लोग, बोलना उचित नहीं है। जवाब देंगे आप? गांव में खड़े हैं अपने, ये उचित नहीं है। अच्छा, उचित नहीं है, गांव में खड़े हैं। चलिए दादा आप बताइए। चलिए, हाँ हाँ, सुरती खा रहे हैं, थोड़ा सा मौसम भी बनेगा ना, चुनाव का माहौल है। चलिए बताइए कैसे देख रहे हैं चुनाव को, उपचुनाव को? उपचुनाव को हम लोग अच्छे से देख रहे हैं। किसका पलड़ा भारी है? देखो, हम लोग संघ के आदमी हैं। अच्छा, हम बीजेपी को मतदान करेंगे और बीजेपी के समर्थन में रहेंगे। हाँ, टिकट चाहे जिसको भी मिले, चाहे जिसको। हाँ। अच्छा, बीजेपी से जो प्रत्याशी आएगा। काय हरा दिए फिर यहाँ पे आप लोग? हम लोगों ने थोड़ा हराया है। हारी क्यों बीजेपी, इस पे विचार किया आपने? हाँ, इस पर भी विचार हुआ है। क्या? इसमें जो है बीजेपी के हारने का मुख्य कारण है कि बीजेपी के प्रत्याशी को आम जनमानस के बीच में 5 साल लगातार में एक बार भी आकर जनता के प्रतिनिधित्व न करना, न उससे मिलना। अच्छा, हाँ। अवधेश जी ने कुछ काम वाम कराया कि नहीं आपने? अवधेश ने काम कराया नहीं कराया, लेकिन अवधेश जो है बराबर विधानसभा या क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत वो हर कस्बे हर कुंबे में वो अपना वर्चस्व कायम रखते हैं और हमेशा जनता के बीच में बने रहते हैं। आपका मतलब अगर बीजेपी प्रत्याशी दूसरा अगर उतारते चुनाव जीत सकती थी? हाँ, दूसरा प्रत्याशी अगर यहाँ होता तो चुनाव कभी नहीं हार सकता। उपचुनाव में क्या करने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग बीजेपी के साथ में रहेंगे। लग रहा है जीत जाएगी? बिल्कुल लग रहा है जीत जाएगी। लोकसभा में तो हरा दिए। लोकसभा में हम लोगों ने थोड़ा हराया है। सभी पार्टियां जब एक तरफ गठबंधन बना के काम किया। आपकी गठबंधन कर लेंगे तो क्या करोगे? आपकी गठबंधन कर लेंगे, लेकिन जो हम लोगों का कायम वर्चस्व है उसको हम लोग और तेजी से दौड़ाएंगे। अच्छा, बहुत सुकून से बैठे। जी 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 दादा बताइए क्या कह रहे हैं? अरे अखिलेश और राहुल जो है फटाफट दिखा के जीते हैं 8,500 की लालच में। आप और होगा? हम तो बीजेपी के हैं ना। अच्छा, हाँ, खटाखट में होगा खेल। हाँ, खटाखट कोई नहीं पाया फटाफट में, खटाखट वाले। अब क्या होगा उपचुनाव में? यहाँ बीजेपी आएगी। अब तो नहीं चलेगा खटाखट? ना ना, वो लालच दे। आपकी अगर कोई दूसरा फार्मूला लेके आ गए तो? वो आया करे 8,500 के बजाय वो 18,500 करेगा, तब भी नहीं अब की आगे जा पाएगा, क्योंकि अब की जनता होशियार हो गई 8,500 में खटाखट में। अब यहाँ फटाफट के बजाय खटाखट वाले पा रहे हैं। मोदी जी जो लागू किया था किसान सम्मान निधि वो दे रहा है फटाफट। अच्छा, हाँ, बदलाव होगा क्या लो उपचुनाव में यहाँ? हाँ, जरूर होगा। यहाँ पे काम वाम भवक नहीं? कुछ काम नहीं हुआ जब से अवधेश आए। कुछ नहीं भवा? कुछ नहीं हुआ। 5 साल में एक गिट्टी नहीं गिरी यहाँ। आता कादियाँ सब विकास है भवा? कौन विकास किया? ये गोरखनाथ ने विकास किया है। हाँ, अवधेश जी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, एक पैसे का काम नहीं किया। ये उनकी विधानसभा क्षेत्र में है भैया, मैं दादा। हाँ, जीते वो जीत गए, यहाँ मिले नहीं आपसे? कुछ नहीं, जो खिलाफ पार्टी से क्या मिलेंगे। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए दादा कि आप जो है नाराज का हैं इतना? हम नाराज नहीं, हम तो हमारे लोगों का नाराजगी क्या है जी? हाँ,
जी। हमारा जो है बीजेपी का संबंध है, बीजेपी को आज से नहीं, आज से देते चले आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि लोग उपचुनाव में कैसे देख रहे हैं कि कैसा प्रत्याशी होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे या गोरखनाथ आ जाए या चंद्रभान आ जाए, हाँ। बड़े धड़ाके से निकलेंगे। बाकी अगर 22 प्रत्याशी हैं और तो कुछ ढील ढाल हो जाएगा, मतलब गोरखनाथ या चंद्रभान। टक्कर सीधी है कि फिर जो है क्या कहते हैं एक तरफा है? नहीं, कुछ तो टक्कर रहेगा ही रहेगा। अगर अवधेश जी के घर से कोई आता, बता रहे हैं चुनाव में दबदबा ज्यादा है? कुछ नहीं होगा यहाँ। हाँ। हाँ, सुना उनका सिक्का चलता है यहाँ? अरे सिक्का जहाँ चलता होगा तहाँ चलता होगा। 8,500 का सिक्का गया गया। जनता अब समझ गई मिल्कीपुर की? हाँ, सब जान गई, सब यहाँ से लखनऊ तक दौड़ के देख लिया। हाँ, गए थे क्या? हम क्यों जाएंगे, हम तो खिलाफ पार्टी हैं। अच्छा, खिलाफ में है? हम तो बीजेपी के उसमें हैं। चलिए दादा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिल्कीपुर में हैं और आप देख लीजिए कि दादा ने एक बात कही कि जो कांग्रेस और सपा ने मिलकर ये किया था कि 8500 मिलेंगे आपको, जीत खटाखट योजना। दादा कह रहे हैं ये योजना आपकी चल नहीं पाएगी क्योंकि जनता समझदार है।